तुम जहाँ हो क्या गजल, मैं वहीं हूँ। क्योंकि सीवान में शायरी सुनते हैं तो शबीना दीप की भी यही कोशिश रहती है कि शायरी ही आपको सुनाई जाए। तुम जहाँ हो मैं वहीं, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। वाह 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 वाह। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं? समझते क्यों नहीं। आहा। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, हाँ, तुम हाँ। समझते क्यों। वाह 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 वाह। मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। वाह वाह सुने वाह शेर। वाह। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए, एक हो सकते वाह वाह वाह। नहीं हम सामने रहते हुए। तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ, तुम समझते वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। एक हो सकते नहीं हम सामने रहते हुए। वाह। तुम फलक हो मैं ज़मीं हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। शेर समाप्त करें। इरशाद। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। वाह वाह वाह। साथ हो दोनों तो रिश्तों का मजा कुछ और है। तुम कहीं हो मैं कहीं हूँ, तुम वाह, 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 समझते। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। शबीना साहिबा अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक बात इनको भी बता दूं। ये गजल शबीना साहिबा ने सबसे पहले मेरे सामने अंबाला में, शायद अंबाला में सबसे पहले ये गजल पढ़ी थी। तो मैंने वहाँ लोगों से ये कहा था कि इस गजल का कमाल ये है कि जिनमें मियाँ बीवी में अक्सर झगड़ा रहता हो, इस गजल की रिकॉर्डिंग यूट्यूब से निकालें और अपनी बीवी को लगातार 3 बार सुनवा दें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि झगड़ा 80% निपट जाएगा, जो 20% बचेगा वो शाम तक खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद फोन करके मुझे लोगों ने बताया कि साहब आप जो तरकीब बता के गए थे उससे बड़े लोगों के काम बने हैं। मैं सीवान को बताना चाहता हूं, अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसा मसला हो तो इस गजल से फायदा उठा सकते हैं। बड़े बिगड़े हुए काम इस गजल ने बनाए हैं। जोरदार तालियों से शबीना दीप साहिबा को बताइए कि आप इसे सुनो। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बात का असर फौरन उधर हो गया। मैं शेर पढ़ती हूँ। इरशाद। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। वाह वाह वाह। शेर सुने। इरशाद। क्यों भटकते फिर रहे हो वाह। मुझको पाने के लिए। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। पाने के लिए। आहा। दिल टटोलो मैं वहीं हूँ, समझते क्यों। वाह 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 वाह।
शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक बात पर आप लोगों में से किसी का ध्यान नहीं गया होगा, जैसे ही मैंने वो वजीफा बताया बिगड़े काम बनाने का, वजीफा लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन रूपेश भाई ने फौरन इस गजल को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। ये मामला जो है बहुत गहराई तक असर कर रहा है भाई। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। हाँ, क्या बात है। बहुत शुक्रिया आप सबका। जिस तरह आप सुन रहे हैं, मैं सलाम करती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मैं जहाँ जाऊँ समाते हैं आप जैसी पाऊँ। यकीन जानिए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह सलाम और बेपनाह शुक्रिया। क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए, क्यों भटकते फिर रहे हो मुझको पाने के लिए। दिल टटोलो मैं वही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। वाह 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 वाह। दिल टटोलो मैं वही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ हो मैं वही हूँ। और ये शेर बतौर खास डाइस पर भी मैं सभी की शिरकत चाहती हूँ और आप सभी की खुसूसी तवज्जो मुलाहजा कीजिएगा। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, तुम समझते क्यों नहीं। वाह वाह वाह। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ। वाह वाह वाह। फिर से पढ़ती हूँ। वाह, उधर ज्यादा असर हो रहा है नदीम भाई की बातों का, मेरी गजल का तो हो ही रहा अच्छा, है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि सीवान में ये बीमारी आम है। बहुत सारे लोग इसके ये जो है बहुत सारे लोगों को जरूरत है इस दवा की। फिर से पढ़ती हूँ ये शेर। जी, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात, बहुत शुक्रिया। ये जो मुझ पर नूर है, ये नूर है ईमान का। वाह वाह वाह। मैं कहाँ इतनी हंसी हूँ, आहा। तुम समझते क्यों नहीं। तुम जहाँ हो मैं वहीं हूँ। बहुत ज़्यादा अगर पढ़ने लगूँ तो आप फ़ौरन बताइएगा, क्योंकि वक्त कम है। अच्छा, ये तय हुआ। अच्छा, मेरे शायरों में सबसे पहले शबीना साहिबा मेरी ट्रेन है, लेकिन उसके बाद भी अगर लोग आपको सुन रहे हैं तो मैं अपनी ट्रेन को कुर्बान कर सकता हूं। किसी के साथ भी लटक के चला जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको सुन रहे हैं लोग, तो इसी तरह से जरा सा एक बार तालियों की गूंज में बताइए कि आप सुन रहे हैं। बिल्कुल मैं सीधे वही गज़ल, उसी के लिए ये तय हुआ था। 2-3 शेर सुन लीजिए, डॉक्टर साहब का हुक्म है। उसके बाद मैं वो गज़ल आपसे वादा करती हूँ कि मैं बाद में सुनाऊंगी। सुने, एक गज़ल के लिए मुझे हुक्म है, मुलाहजा करें, देखिएगा। और आज ज़रूरत भी है, तो मैं ये गज़ल बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ पढ़ रही हूँ और इस गज़ल को पढ़ना भी मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझती हूँ। हुक्म है डॉक्टर साहब का, मैं पढ़ती हूँ। हमेशा एक दूसरे के हक़ में
दुआ करेंगे ये तय हुआ था। सुने सीवान, रुपेश भाई और अमजद भाई और हम सब मिलकर क्या दुआ कर रहे हैं इस मुशायरे के लिए। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। मिले के बिछड़े मगर तुम्हीं से वफा करेंगे ये तय हुआ था। मिले के बिछड़े मगर तुम्हीं से वफा करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। कहीं रहो तुम कहीं रहे हम, क्या कहना, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। कहीं रहो तुम कहीं रहे हम, मगर मोहब्बत रहेगी कायम। रहेगी कायम। जो ये खता है तो उम्र भर ये खता करेंगे ये तय हुआ था। वाह 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 वाह। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। उदासियां हर घड़ी हो लेकिन, क्या कहना, वाह वाह वाह। उदासियां हर घड़ी हो लेकिन हयात कांटों भरी हो लेकिन, क्या कहना, उदासियां हर घड़ी हो लेकिन हयात कांटों भरी हो लेकिन, खुतूत फूलों की पत्तियों पर लिखा करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। शेर समाप्त करें कि जहां मुकद्दर मिलाएगा अब वहां मिलेंगे ये शर्त कैसी। जहां मुकद्दर मिलाएगा अब वहां मिलेंगे ये शर्त कैसी। जहां मिले थे वहीं हमेशा मिला करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे। और इस गजल का ये शेर भी बतौर खास के लिपट के रो लेंगे जब मिलेंगे। क्या कहना, अपना अपना बयां करेंगे, लिपट के रो लेंगे जब मिलेंगे। अपना अपना बयां करेंगे मगर जमाने से मुस्कुरा कर मिला करेंगे ये तय हुआ था। मगर जमाने से मुस्कुरा कर मिला करेंगे ये तय हुआ था। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ। वाह वाह।